इवनिंग। मैं आर.के. चौहान। मेरे यूट्यूब चैनल धामपुर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने जो है वो कल की वीडियो में जो है वो आपका मानव कंकाल पार्ट 1 डाला था और आज जो है मानव कंकाल पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है मैंने आपको उपांगीय और अक्षांशीय कंकाल के बारे में बताया था। मेनली मैंने जो है वो आपका पहले कंकाल तंत्र की चर्चा की थी और कंकाल तंत्र में जो है वो मैंने आपको बताया था कि कंकाल तंत्र में जो है वो हमने सबसे पहले कंकाल तंत्र की चर्चा की थी। मेनली कंकाल तंत्र जो है वो एक तरह से मानव के विकास की बात करता है या एक तरह से जो है मानव की संरचना की बात करता है। मानव कंकाल जो है इसकी जो उत्पत्ति होती है वो मेनली मीसोडर्म से होती है, यानी इसका विकास जो है कंकाल तंत्र का वो मीसोडर्म से होता है। इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि जो ये कंकाल तंत्र है इसे जो है एक कंकाल ऊतक भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो आपका एक संयोजी ऊतक से मिलकर होता है। इसी के कारण से इसे जो है वो एक आपका कंकाल ऊतक भी कहा जाता है। ये कंकाल तंत्र जो है वो दो चीजों से मिलकर बना था, एक तो आपका अस्थि से, एक आपका उपास्थि से। अगर मैं सबसे पहले अस्थि की बात करूं कि अस्थि जो है वो क्या होती है, तो अस्थि जो है मानव के कंकाल तंत्र में, यानी जो मानव का ढांचा होता है, शारीरिक ढांचा होता है, उसमें जो है अस्थि काफी ज्यादा कठोर होती है और इसको कठोर बनाए रखने के लिए जो है वो आपका कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है इसमें जो है वो आपका एक तरह से इनका अस्थि का जो निर्माण होता है वो आपका कोलेजन प्रोटीन से होता है, या एक तरह से जो है कोलेजन प्रोटीन की जो है ओसीन प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना कि हमारी जो अस्थि का निर्माण होता है वो आपका ओरिस्टियोब्लास्ट में होता है, यानी ओरिस्टियोब्लास्ट में अस्थि का निर्माण होता है। ओरिस्टियोब्लास्ट को जो है वो आपका अस्थि कोरक भी कहा जाता है। मेनली जो है वो अस्थि का विनाश जो है वो ओरिस्टियोक्लास्ट में होता है, यानी ओरिस्टियोब्लास्ट में अस्थि का निर्माण होता है, जिसके कारण से इसे अस्थि कोरक कहा जाता है। और ओरिस्टियोक्लास्ट में जो है अस्थि का विनाश होता है, जिसके कारण से इसे अस्थि शोषक कहा जाता है। अगर मैं उपास्थि की बात करूं कि यह जो है वो आपका इस अस्थि की अपेक्षा जो है काफी ज्यादा मुलायम लचीली होती है, अर्थात ये जो है बॉडी के संरचना को जो है वो आपका बनाती है। उपास्थि जो है इसकी उत्पत्ति जो है मीसोडर्म से होती है या मीसोडर्म की सहायता से होती है, और यह जो है एक कंड्रोसाइड कोशिका से बना होता है, यानी हमारा जो कंकाल तंत्र है और कंकाल तंत्र में उपास्थि है, उपास्थि जो है एक कोशिका से बनी होती है जिसे आपका कंड्रोसाइड कोशिका कहा जाता है। यह दो प्रकार के विशेष तंतुओं से मिलकर बनता है, जिसे आपका कोलेजन तंतु व इलास्टिक तंतु कहा जाता है। यानी कोलेजन व इलास्टिक तंतु जो है आपस में मिलने से एक उपास्थि का निर्माण होता है और उपास्थियों से हमारे शरीर के ढांचे का यानी कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। इसके बाद जो है जो हमारी सबसे लंबी हड्डियां होती हैं, जैसे हमारी जो है वो आपका जांग में फीमर हड्डी हो गई, तो इन बड़ी हड्डियों में जो है या बड़ी अस्थि में जो है या बड़ी जो है वो आपका उपास्थि में जो है वो एक स्थान पाया जाता है जिसे आपका मज्जा गुहा कहा जाता है। और इसी मज्जा गुहा में जो है वो आपका रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा और आपका पीला येलो बोन मैरो यानी पीला अस्थि मज्जे का निर्माण होता है। यानी जो रेड बोन मैरो है यानी लाल अस्थि मज्जा है, इस लाल अस्थि मज्जा में जो है वो आपका आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, और ये जो आपका पीली अस्थि मज्जा है इसमें जो है वो फैट बनने का काम होता है। इसके बाद जो है मैंने मानव कंकाल तंत्र बताया था, इसमें जो है दो पार्ट बताए थे, यानी वयस्क मनुष्य में जो है वो आपका एक तरह से 206 हड्डियां होती हैं और नवजात शिशु में जन्म के समय जो है वो आपका लगभग 300 हड्डियां होती हैं। इसके बाद मैंने इस मानव कंकाल तंत्र को जो है दो भागों में बांटा था, एक तो आपका उपाक्षीय कंकाल और एक आपका उपांगीय कंकाल। यानी एक जो था वो आपका अक्षीय कंकाल था और एक जो था वो आपका उपांगीय कंकाल था। ये अक्षीय कंकाल में जो है वो हम करोटी, जैसे आपका स्किल, आपका खोपड़ी हो गई या आपका जो चेहरा हुआ या आपका जो एक तरह से स्टर्नम हो गई या आपकी पसली हो गई, इसकी चर्चा करते हैं। मेनली अस्थि में जो है वो आपका 80 हड्डियों की अस्थि की जो है हम चर्चा कर लेते हैं। उपांगीय कंकाल को जो है वो आपका दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तो आपका पाद में और एक आपका मेखलाय में। ये जो आपका अगर पाद की बात करूं तो पाद में जो है जैसे हमारे हाथ हो गए, हाथ की हड्डियां हो गई और पैर की हड्डियां हो गई, कुल मिलाकर 120 हड्डी की चर्चा करते हैं। और आपका मेखलाय में जो है वो आपका 6 बोन्स की चर्चा करते हैं, यानी 6 हड्डी की चर्चा करते हैं। अब इसके बाद जो है वो हमें जो पढ़नी थी, हमें मानव शरीर की ह्यूमन्स की जो हड्डियों है और उनके अलग अलग नाम है, उनको जो है हमें पढ़ना था।
अगर मैं आपसे कहने लगूं कि मानव कंकाल के अंदर जो है वो आपका 206 हड्डियां होती हैं, कैसे? जैसे अगर मैं कहने लगूं, सबसे पहले स्किल की बात करने लगूं, या मैं आपका एक तरह से यहीं पर लिख दूं खोपड़ी, यानी मानव की जो खोपड़ी होती है उसमें जो है वो आपका 8 हड्डियों की चर्चा की जाती है। यानी ये जो आपका जो ऊपरी सिरा होता है इसमें जो है वो आपका 4 पार्टीशन होते हैं और उसमें जो है 2-2 हड्डियां होती हैं, जिसके कारण से मानव के इस सिर में जो है खोपड़ी में जो है 8 हड्डियों की चर्चा करते हैं। जैसे आपका पैराइटल हो गया, आपका टेम्पोरल हो गया, आपका फ्रंटल हो गया, आपका और आपका ओसिपिटल हो गया। यानी फ्रंटल वाला भाग ये अगला भाग होता है और टेम्पोरल वाला भाग ये सुनने का काम करता है। ओसिपिटल वाला भाग जो है वो आपका देखने का काम करता है और पैराइटल जो है हमें किसी भी ठंडे गर्म का एहसास कराने का काम करता है। इसके बाद जो है वो आपका हमारी आती है आपका चेहरे की हड्डियां। चेहरे में याद रखना कि चेहरे में जो है वो आपका 14 हड्डियां पाई जाती हैं। यानी चेहरे में जो है मानव के चेहरे में जो है वो आपका 14 हड्डियां पाई जाती हैं। उसके बाद जो है वो आता है हमारा चेहरे में ही कान। याद रखना मनुष्य के कान में जो है वो आपका एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं और उसका नाम है पहला मेलियस, इनकस, स्टेपी। यानी ये 3 हड्डियां जो हैं वो मानव के कान में पाई जाती हैं और ये जो आपका स्टेपी होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यानी मानव शरीर की जो है वो सबसे छोटी हड्डी जो है वो आपका स्टेपी होती है। मिली इन हड्डियों का रोल जो है वो आपका सुनने में बहुत ज्यादा आपका योगदान करता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है वो हमें आसानी से सुनाई आ पाती है। इसके बाद जो है वो अगर मैं बात करने लगूं कि कान के बाद जो है वो आपका गर्दन आती है। गर्दन में एक हड्डी पाई जाती है जिसे आपका होइड हड्डी कहा जाता है। यानी होइड हड्डी जो है वो कहां पाई जाती है? आपकी गर्दन में पाई जाती है। उससे नीचे को जो है वो आपका एक यहां से जो है वो आपका सिरा आता है नीचे को और उसमें जो है वो आपका एक डायफ्राम बना होता है और उस डायफ्राम में जो है वो लगभग 24 हड्डियां होती हैं और इन 24 हड्डियों को जो है वो आपका एक तरह से पसली कहा जाता है। यानी ये जो आपका एक हड्डी होती है इस तरह से और ये आपकी होती है आपका स्टर्नम। ये होती है आपका स्टर्नम और स्टर्नम की संख्या जो है हमारे शरीर में एक होती है जिसे आपका उरोस्थी कहा जाता है। याद रखना कि इसके अंदर जो है वो आपका एक जाल होता है, एक पिंजरा होता है और ये पिंजरा जो है वो आपका अस्थियों से, मतलब जो ये पिंजरा होता है ये आपका एक तरह से अस्थियों से और एक जो है वो आपका मतलब अस्थियों से मिलकर बना होता है या एक तरह से जो है उत्तकों से मिलकर बना होता है। ये जो आपका पिंजरा है ये पिंजरा जो है वो आपका मैं कह दूंगा कि पसली प्लस स्टर्नम से मिलकर बना होता है और ये जो है वो आपका काम करता है। ऐसे में अगर मैं कहने लगूं, पहले जो है इस तरह से जो है एक जाल होता है और इस जाल में जो है ये आपका एक जाल होता है हड्डियों का और इस जाल में जो है वो आपका लगभग 24 हड्डियां होती हैं। यानी 12 आपके इधर और 12 इधर, यानी 12 जोड़े के रूप में जो है ये क्या पाई जाती है? आपका एक जाल पाया जाता है जिसे आपका पसली कहा जाता है। इस पसली में जो है याद रखना कि इसमें जो है कुछ आपके एक तरह से जोड़े बनाए गए, 12 जोड़े हैं और इनको जो है अलग अलग नाम दिया गया। यानी जो आपका 1 से 7 जोड़े हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां, 1 से 7 जोड़े जो हैं उनको जो है यथार्थ पसलियां कहा जाता है। यथार्थ पसलियां कहा जाता है। और इसके बाद जो है जो आपका 8वां, 9वां और 10वां जोड़ा होता है, यानी ये जो आपका यथार्थ पसलियां है ये आपका स्वतंत्र होती हैं और ये आपका स्टर्नम से निकलकर जो है स्टर्नम में ही आकर क्या हो जाती है? आपका
जुड़ जाती है, एक दूसरे से टकराव नहीं करती हैं। इसके बाद जो है वो आपका आता है आपका 8वां, 9वां और 10वां जोड़ा। ये जो है इनको जो है वो आपका गोण पसलिया कहा जाता है। गोण पसलिया कहा जाता है। मेनली ये जो है वो आपका एक 3 का जो है वो आपका ग्रह चलता है, यानी 3 जो है वो आपका आती है, फिर मिलती है और फिर मिल जाती है और फिर मिल जाती है, और ऐसे में जो है वो तीनों आकर एक जगह जो है स्टर्नम में आकर जुड़ जाती हैं। इसके बाद जो है जो 11वां और 12वां जोड़ा होता है वो आपस में कहीं नहीं जुड़ता है, यानी वो जो है वो आपका ना तो कहीं स्वतंत्र होता है, और वो स्टर्नम के इस भाग में जो है वो आपका इस तरह से लगा होता है, जिसे आपका चाल्य पसलिया कहा जाता है। चाल्य पसलिया मतलब इस तरह से जो है, यानी 1 से 7 जोड़े को यथार्थ पसलिया कहा जाता है, और 8, 9, 10वें जोड़े को गौण पसलिया कहा जाता है, और 11 और 12 को जो है वो आपका चाल्य पसलिया कहा जाता है। इसके बाद जो है वो अगर मैं कहूं कि उसके बाद जो है वो हमारी आती है आपका रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो है, यानी जो मानव की रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो है रीढ़ की हड्डी में लगभग जो है 26 हड्डियां होती हैं, और इन 26 हड्डियों को जो है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। मेनली 26 जो है वो आपका इस तरह से जो है वो आपका इसमें हड्डियां जुड़ी होती हैं, और ये मानव की रीढ़ की हड्डी जो है ये एक तरह से मानव को सीधा रखने के लिए, सीधा चलने के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। याद रखना इसमें जो है वो आपका इस तरह से कशेरुक लगे होते हैं, और इन कशेरुक की संख्या जो है वो आपका 33 होती है। यानी ये जो कशेरुक होते हैं, ये कशेरुक भी जो है वो आपका एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, यानी इन गोटियों को रोकने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। ये जो है ये आपका कशेरुक होते हैं, और इन कशेरुक की संख्या जो है वो आपका मानव शरीर में 33 होती है। यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कशेरुक की संख्या 33 होती है। इसके बाद जो है अगर मैं आपसे कहने लगूं कि इन 33 कशेरुक को जो है वो अलग अलग नाम दिया गया है, या एक तरह से इसमें जो है वो आपका अलग अलग अस्थियां पाई जाती है जोड़े के रूप में। ऐसे ही अगर मैं कह दूंगा ये जो है वो आपका रीढ़ की हड्डी की सबसे पहली हड्डी है। ये जो है आपका रीढ़ की हड्डी की सबसे पहली हड्डी है, जिसे आपका एटलस कहा जाता है। यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी जो सबसे पहली जो आपका गर्दन में जुड़ी होती है उसे जो है सबसे पहली हड्डी को एटलस कहा जाता है। ऐसे ही ये जो सबसे अंतिम हड्डी है, इस सबसे अंतिम हड्डी को जो है कोक्जियल कहा जाता है। कोक्जियल कहा जाता है। यानी इनके बाद जो है जो कशेरुक होती है ये भी आपके जोड़े के रूप में होती है। जैसे अगर मैं कह दूं गर्दन में जो है 7 कशेरुक पाई जाती है, यानी जो गर्दन होता है वो आपका गर्दन में जो है 7 कशेरुक होती हैं। गर्दन के बाद जो है वो आता है आपका वक्ष, और वक्ष में जो है वो आपका लगभग, यानी गर्दन से नीचे वाले भाग को वक्ष कहा जाता है, और इसमें जो है लगभग 12 पसलियां होती हैं। इसके बाद जो है आपका होता है कटी, यानी वक्ष के नीचे जो है वो आपका कटी होता है, और कटी में जो है वो आपका 5 पसलियां पाई जाती हैं। इसके बाद जो है वो होता है आपका त्रिक। त्रिक में भी जो है वो आपका 5 पसलियां पाई जाती हैं। पसलियां नहीं, मतलब ये जो आपका 5 कशेरुक होती हैं, यानी गर्दन में 7 कशेरुक होती हैं, वक्ष में 12 कशेरुक होती हैं, कटी में 5 कशेरुक होती हैं, और त्रिक में 5 कशेरुक होती हैं। ऐसे ही एक होता है त्रिकानुअस्थि। ये त्रिकानुअस्थि जो है, यानी अनुत्रिकास्थि में जो है वो आपका 4 कशेरुक होती हैं। यानी इस तरह से जो है वो 33 कशेरुक हो जाती है। यानी गर्दन में 7 कशेरुक, उससे नीचे वक्ष 12 कशेरुक, उससे नीचे कटी 5 कशेरुक,
उससे नीचे त्रिक 5 कशेरुक, उससे नीचे जो है अनुत्रिका अस्थि, उसमें जो है वो आपका 4 कशेरुक पाई जाती हैं। इसके बाद जो है मानव शरीर के जो है वो आपका हाथ पैरों की हड्डियां आ जाती है, जिसमें कुल आपका लगभग 120 हड्डियां होती हैं। यानी जैसे मैं कहने लगूं कि हमारे जो हाथ है, ये जो आपका मानव का हाथ होता है, मानव के हाथ में जो है वो आपका लगभग ये जो आपका ये वाली सबसे लंबी हड्डी होती है। यानी जो आपका एक तरह से मैं कह दूं कि सबसे पहले जो है वो आपका हाथ से ये वाला भाग जो होता है इसे स्कैपुला कहा जाता है। और स्कैपुला की संख्या जो है वो 2 होती है। और इस स्कैपुला से ऊपर जो है ये आपका कॉलर बोन होता है जो कंधे में होती है। और इस कॉलर बोन को जो है यानी कॉलर बोन की संख्या भी 1 और 1 कितनी हो गई, 2 होती है। कॉलर बोन से नीचे को जो है वो आपका ये वाला भाग आता है, ये वाला भाग। और इस भाग में जो है वो आपका एक हड्डी होती है जिसे आपका ह्यूमरस कहा जाता है। ह्यूमरस के बाद जो है वो आपका यहीं पर एक जोड़ होता है जिसे आपका हिंज जोड़ कहा जाता है। यानी हिंज जोड़ बोला जाता है, जैसे आपका कब्जे का आकार होता है, यानी इसे जो है आसानी से घुमाया जा सकता है। इसके बाद जो है वो आपका यहां पर 2 अस्थियां होती हैं और 2 अस्थियां जो है वो आपका अलग अलग होती हैं। और इन अस्थियों को जो है एक को जो है रेडियस और एक को जो है अलुना कहा जाता है। यानी एक हड्डी को जो है रेडियस और एक हड्डी को जो है अलुना कहा जाता है। उसके बाद जो है ये वाली जो आपका ये कलाई है, यानी कलाई जो है, कलाई में 8 हड्डियां पाई जाती हैं जिसे कार्पल्स कहा जाता है। यानी ये जो कलाई है इसमें जो है वो आपका इस तरह से जो है वो आपका 8 हड्डियां पाई जाती हैं और जिसे क्या कहा जाता है, आपका कार्पल्स कहा जाता है। उससे आगे को ये जो आपका हथेली वाला भाग है, हथेली, इसमें जो है 5 हड्डियां पाई जाती है जिसे आपका मेटाकार्पल्स कहा जाता है। मेटाकार्पल्स कहा जाता है। उससे आगे को जो है इन उंगलियों में 3-3 गोटियां होती हैं, यानी 3-3 बार जो है ये उंगलियां आसानी से मुड़ जाती हैं। और ऐसे में 4 उंगलियों में जो है वो आपका कितनी होगी, आपका 12, और 2 बार जो है अंगूठा मुड़ता है तो कितनी होगी आपकी 14। यानी उंगलियों में जो है वो आपका 14 हड्डी होती हैं। 14 अंगुली में जो है वो आपका 14 हड्डियां होती हैं जिसे फैलेंजिस कहा जाता है। इसके बाद जो है कुल मिलाकर जो है ये सारी हड्डियां जो है हमारे हाथ में पाई जाती हैं। उसके बाद जो है वो आपका पैर होता है। पैर में जो है, पैर में भी जो है वो आपका एक हड्डी होती है, ये सबसे बड़ी, जिसे आपका फीमर कहा जाता है। पैर मतलब फीमर जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर के बाद जो है यहां पर भी 2 हड्डी लगी होती हैं और एक हड्डी को फिबुला और एक को टिबिया कहा जाता है। यानी एक हड्डी फिबुला होती है और एक आपका टिबुला होती है। ये जो आपका यहां पर होती है, यहां पर एक कटोरी नुमा होती है, कटोरी नुमा एक हड्डी होती है जिसे आपका पटेला कहा जाता है। पटेला जो है वो आपका घुटनों में पाई जाती है। इसके बाद जो है वो यहां पर जैसे हमारा हाथ की कलाई थी वैसे ही यहां पर भी जो है एक एडी होती है, एडी की कलाई होती है। और इसमें जो है वो 7 हड्डियां होती हैं जिसे आपका टार्सल बोला जाता है। यानी यहां पर जो है कार्पल्स की संख्या 8 थी लेकिन टार्सल की संख्या 7 होती है। फिर जो है ये आपका तलवा होता है और तलवे में जो है वो आपका 5 हड्डियां होती हैं जिसे आपका
मेटाटार्सल बोला जाता है। इसके बाद जो है इन उंगलियों में जो है वो आपका जो पैर की उंगली होती है, पैर की अंगुली होती है, इस पैर की अंगुली में जो है वो आपका 14 हड्डियां होती हैं जिसे आपका फेलेंजिस बोला जाता है। यानी हाथ और पैर में जो है कुल मिलाकर 30 और 30 60 हड्डियां हो जाती हैं। याद रखना है। इसके बाद जो है वो आपका 2 हड्डियां और होती है जिसे आपका पेल्विस की हड्डी कहा जाता है। ये आपका इस नीचे वाले भाग में जो है वो पाई जाती है। आसानी से जो है वो इसी हड्डियों से जो है वो आपका बच्चे का जन्म जो है आसानी से हो पाता है। ऐसे मिलाकर जो है पूरे कंकाल तंत्र में जो है वो आपका कितनी हड्डियां होती हैं, आपका कुल मिलाकर 206 हड्डियां हो जाती हैं। मानव कंकाल में जो है वो आपका 206 हड्डियां जो है वो हमने पढ़ ली। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं कि खोपड़ी में जो है वो 8 हड्डियां होती हैं जिसमें आपका पैराइटल होता है, टेम्पोरल होता है, ओसिपिटल होता है और एक आपका फ्रंटल होता है। उससे नीचे जो है वो आपका चेहरे में जो है वो आपका 14 हड्डियां पाई जाती हैं और 6 हड्डी जो है हमारी 3 और 3 ये 6 हड्डी कान में पाई जाती है जिसका नाम स्टेपिस, मेलियस और इनकस होता है। स्टेपिस जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। उससे नीचे जो है वो आपका पूरे चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। इससे नीचे गले में एक हड्डी पाई जाती है जिसे आपका हॉइड हड्डी कहा जाता है। उसके बाद जो है ये आपका एक स्टर्नम होती है और स्टर्नम से जो है वो आपका 12 इधर और 12 इधर पसलियां जुड़ी हुई होती है जो 12 जोड़े के रूप में होती है। मेनली इसके बाद जो है वो आपका रीढ़ की हड्डी होती है और रीढ़ की हड्डी में जो है कुल मिलाकर 26 हड्डी होती हैं और कशेरुक जो होती है रीढ़ की हड्डी में वो आपका 33 होती है। इस 33 कशेरुक को जो है वो आपका अलग अलग पार्टीशन में रखा गया। जैसे आपका गर्दन में 7 कशेरुक होती हैं, बक्स में जो है 12 कशेरुक होती हैं, कटी में जो है वो आपका 5 कशेरुक होती हैं, त्रिक में जो है 5 कशेरुक होती हैं, अनुत्रिका अस्थि में जो है वो आपका 4 कशेरुक होती हैं। इसके बाद जो है वो आपका ये पसलियां जो है वो आपका 24 हो जाती है, 12 इधर और 12 इधर कुल मिलाकर 24 पसलियां होती हैं। इसके बाद जो है वो 2 हड्डियां हमारी पेल्विस की होती हैं। फिर जो है वो आपके हाथ और आपका पैरों की हड्डियां जाती है जैसे स्कैपुला हो गई, कोलर बोन हो गई, ह्यूमरस हो गई, रेडियस अल्ला हो गई, आपका कार्पल्स हो गई। कार्पल्स की संख्या जो है ये जो हथेली की कलाई की हड्डी है उनकी जो 8 होती है और हथेली में जो है वो आपका 5 हड्डी होती है जिसे आपका मेटाकार्पल्स बोला जाता है। और ये जो आपका 14 हड्डियां जो है उंगलियों में पाई जाती है जिसे आपका फेलेंजिस बोला जाता है। इसके बाद जो है वो आपका पैर में भी जो है वो आपका एक फीमर हड्डी होती है जो जांग में पाई जाती है, एक पटेला होती है जो इससे नीचे घुटने में पाई जाती है जिसकी आकृति एक कटोरी के आकार की होती है। इसके बाद जो है वो आपका फिबुला टिबुला हो गई। उससे नीचे जो है एडी में जो है वो आपका एक कलाई होती है, उसमें जो है 7 हड्डियां होती है जिसे टार्सल कहा जाता है। इससे नीचे जो है वो आपका तलुए में जो है 5 हड्डी होती है और 5 हड्डियों को जो है वो आपका मेटाटार्सल बोला जाता है। उसके बाद पैर में जो है वो आपका 14 हड्डियां होती है उंगलियों में और ऐसे में जो है पैर की उंगली की हड्डियों को भी फेलेंजिस कहा जाता है। मेनली इसके बाद जो है अगर मैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करूं तो सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो हमारी कान में पाई जाती है जो तीसरे नंबर की होती है जिसे आपका स्टेपी कहा जाता है। इसके बाद जो है वो आपका जो सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की वो आपका जांघ में पाई जाती है जिसे आपका फीमर कहा जाता है। और इसके बाद जो है यदि हमें कह दूं कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है तो वो दांतों का इनेमल होता है जो दांतों को कठोर बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसके बाद जो है वो आपका जो हमारी एक तरह से जो हड्डी है कंकाल है इसमें सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है तो वो आपका जां का होता है यानी जबड़े का होता है जो आपका सबसे मजबूत भाग होता है हड्डियों में। अगर मैं कह दूं कि जो आपका मांसपेशियां तथा अस्थियों के जोड़ को यानी ये मांसपेशी अस्थि इन दोनों के जोड़ को क्या कहा जाता है तो मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को जो है वो आपका टंडन जोड़ कहा जाता है और अस्थि से अस्थि के जोड़ को जो है वो लिगामेंटस कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसे जो है वो आपका मानव कंकाल मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है वो आपका पूरा कर लिया है। इससे बाहर जो है एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम में जो है कोई क्वेश्चन शायद बाहर से ना पूछे, इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो अगली वीडियो जो है वो मेरी आपका ह्यूमन ब्लड से रहेगी यानी मानव रक्त से रहेगी।